बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी शिकनपुर कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही ज़्यादा ये खुशबूदार कबाब बनते हैं। तो अगर आपके घर में भी दावत हो और कुछ अच्छा सा बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएंगे। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिए प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। शिकनपुरी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे बोनलेस मटन। तो मैं इस रेसिपी को मटन में बना रही हूँ। आप इस रेसिपी को चिकन, बीफ जिसमें चाहें बना सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी। तो ये गोश्त डाल दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम डालेंगे चने की दाल। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप सोख हुई हुई चने की दाल। तो ये चने की दाल मैंने डाल दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें मसाले बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ अहम मसाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च लिया 1 टेबल स्पून, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने ले लिया है। 4 से 5 अदद आपको हरी इलायची की ज़रूरत होगी इसके अंदर। 3 से 4 अदद मैंने लौंगे ली हैं और एक बड़ी इलायची ले ली है। ये सारी चीज़ें डाल देंगे हम। तो ये थे कुछ मसाले जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें पानी शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 कप, और इसको हम प्रेशर लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट का, ताकि गोश्त हमारा गल सके। अब साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, और इसको मैंने कर दिया है कवर। अब तकरीबन हम इसको 12 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे कुछ मसाले और उनको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिसा खोपरा ले लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है साबुत हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैंने ली है सौंफ, जिससे काफ़ी ज़्यादा खुशबू आएगी, ये हाफ़ टी स्पून ही है। और ये जो ज़ीरा है वो लिया है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे हम पैन के अंदर और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन से कलर में नहीं आ जाती हैं सारी चीज़ें। अब इन चारों चीज़ों को बिल्कुल हल्की आंच पे लगातार चलाते हुए हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो ये देखें कलर में थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, और इसका हम एक पाउडर सा बना लेंगे। अब दूसरी तरफ हम पाउडर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लिया है, जिसमें 1/4 कप हम तली हुई प्याज डालेंगे, और ये जो ड्राई रोस्ट किए हैं हमने मसाले, जिसको कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो आपने तमाम चीज़ों को ठंडा करके ही इसमें डालना है और एक पाउडर सा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इन तमाम चीज़ों का एक पाउडर सा बना लिया है, और ये देखें इस तरह से आपने पाउडर बनाना है। अब चेक कर लेते हैं हम गोश्त को। तो यहाँ पे हमारे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर को रिलीज़ करने के बाद इस अमेज़े को थोड़ा सा हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पे देखें ये गोश्त जो है वो बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है। अब चूल्हे की आँच को बंद करने के बाद इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। अब इस कबाबों के मिक्सर को मैंने निकाल लिया है एक बोल के अंदर, और इसमें हम डालेंगे ये तैयार किया हुआ मसाला, जिसको मैंने तली हुई प्याज के साथ एक पाउडर सा बना लिया था, ये शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद हम इसको चॉपर में पीस लेंगे। तो यहाँ पे कबाबों के मिक्सचर को मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया है, और इसको मैंने फिर से निकाल लिया है उसी बोल के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे आधा कप दही ले लिया था, जिसको मैंने मलमल के कपड़े में डाल के इस तरह से रख दिया था, ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल सके। तो ये जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बोल के अंदर निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे पानी निकला हुआ दही डाल दिया। अब इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, और आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये रेडी हो गया है मिक्सचर। तो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है कबाबों का, ये रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए, और जो लोग अंडे से एलर्जिक रखते हैं वो तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए, या फिर कॉर्नफ्लोर। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया पुदीना भी शामिल कर दिया है इसके अंदर, और डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कबाबों को शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बॉल ले ली है मैंने कबाबों की, और अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा फैला दिया है। और ये जो मिक्सचर है इसको हम बीच में इस तरह से रखेंगे, और अब हम चारों तरफ से इसको पैक करेंगे और कबाबों का लुक देंगे। तो यहाँ पे फिलिंग डालने के बाद कबाबों को इस तरह से मैंने शेप दे दिया है, और साइडों के किनारों को इस तरह से मैंने लेवल कर दिया है, और ये देखें हमारा कबाब जो है रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी के तमाम कबाबों को भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो इस स्टेज पे आप कबाबों को फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और जब चाहें आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं कबाबों को हम फ्राई।
अब दूसरी तरफ पैन में मैंने थोड़ा सा तेल रख दिया था, जिसमें एक एक करके हम कबाब डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कबाबों को फ्राई करना है। तो जितनी इस पैन के अंदर स्पेस है उस हिसाब से हम कबाबों को डालेंगे और अलट पलट करते जाएंगे कबाबों को और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ देखें तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने कबाबों को पलटना स्टार्ट किया है और ये देखें ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा इसमें कलर आ चुका है। बस इसी तरह से हम अलट पलट करेंगे कबाबों को और फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो जो कबाब हमारे फ्राई होते जा रहे हैं उसको हम निकालते जा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको सर्व कीजिए आप कैरी की चटनी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी का। और ये देखें इसका अंदर का लुक बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। ट्राई कीजिए, बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए। और ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।